मैं तुम्हें दो सिचुएशंस दे रहा हूं, मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से तुम कौन सी सिचुएशन में रहना पसंद करोगे। ठीक है, सिचुएशन ए के अंदर तुम्हें सिर्फ 20 मिनट काम करना है एंड यू विल गेट 5000 रुपीज। सिचुएशन बी में तुम्हें 5 घंटे काम करना है, तब कहा जाकर तुम्हें सेम अमाउंट मिलेगा 5000 रुपीज। तुम कौन सी सिचुएशन में रहना प्रेफर करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ आई थिंक कि तुमने ये सिचुएशन चुनी होगी, राइट, 20 मिनट वाली। क्यों? बिकॉज अमाउंट दोनों जगह पर सेम ही मिल रहा है, बट द थिंग इज 20 मिनट काम करना इज वेरी फकिंग ईजी एज कंपेयर टू वर्किंग फॉर 5 आवर्स, राइट। ये तुम्हारी सिचुएशन है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे ब्रेन में क्या सिचुएशन चल रही है बेसिकली। अब देखो, तुम जब भी कोई चीज़ करते हो ना, तो तुम्हें एक डोपामिन हिट मिलता है, ज़्यादा मिलता है वो कम मिलता है, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो बेसिकली। अगर तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा डोपामिन हिट मिल रहा है तो तुम्हारा ब्रेन उस पर्टिकुलर काम को, जिससे इतना ज़्यादा डोपामिन हिट मिल रहा है कम टाइम में, उस काम को तुम्हारा ब्रेन क्रेव करता है करने के लिए। तुम्हारे ब्रेन को उस काम से प्यार हो जाता है। ठीक है, सो मान लेते हैं कि तुम्हारे ब्रेन को 20 मिनट में जो 5000 डोपामिन पॉइंट्स मिल रहे हैं। डोपामिन पॉइंट्स मतलब बेसिकली डोपामिन को मेजर करने के लिए एक करेंसी है, ठीक है, जो मैंने इन्वेंट की खुद से, ठीक है, इन्वेंटेड बाय द डोमिनेटर। ठीक है, डोपामिन पॉइंट्स समझ रहे हो ना तुम, जैसे कि पैसे के लिए एक करेंसी है बनाई गई है ना, तो वैसे ही डोपामिन के लिए भी करेंसी बनाई गई है, डोपामिन पॉइंट्स। ठीक है, मान लो तुम 20 मिनट पॉन देख के हिला रहे हो एंड तुम्हें 20 मिनट में 5000 डोपामिन पॉइंट्स मिल गए, यानी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डोपामिन मिला, तुम्हें बहुत मज़ा आया, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर मिला सिर्फ 20 मिनट में। एंड मान लो ऑन द अदर साइड, ठीक है, एक दूसरी साइड में तुम्हें 5 घंटे काम करना पड़ेगा, 5 घंटे सेम पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस पे काम करना पड़ेगा या फिर जॉब करनी पड़ेगी, तब कहा जाकर तुम्हें मिलेंगे सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन पॉइंट्स। अब तुम्हारे ब्रेन में ना ये दो सिचुएशन चल रही होती है कि या तो तू 20 मिनट कोई कचरा सा घटिया सा काम कर ले, पॉन देखकर हिलाना हो गया, है ना, दोस्तों के साथ गेड़ियां मारना हो गया, ठीक है, कचरा चीज़ें खाना हो गया, है ना। वीक और घटिया चीज़ें करने से ज़्यादा डोपामिन इसलिए मिलता है क्योंकि वो करना आसान होता है एंड बहुत कम टाइम में मिलता है इसीलिए। बट जो अच्छी चीज़ें होती है, जो क्वालिटी हार्डवर्क होता है, वो करना इसीलिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज उसमें तुम्हें डोपामिन नहीं मिलता, उसमें सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन के लिए तुम्हें 5-6 घंटे घिसना पड़ेगा। दैट्स द फकिंग पॉइंट। अब तुम ये बताओ, जब तुम्हारे ब्रेन को सेम चॉइसेस है, 20 मिनट काम करके 5000 डोपामिन पॉइंट्स लेना या फिर 5 घंटे काम करके डोपामिन पॉइंट्स लेना 5000, तो तुम्हारा ब्रेन क्या चुनेगा? तो यही चुनेगा बिकॉज ब्रेन को जो है ज़्यादा डोपामिन मिल रहा है कम समय में। इसीलिए यही से आ जाता है इस वीडियो का पहला पॉइंट, किल ऑल द स्टिम्युलेटिंग हैबिट्स। स्टिम्युलेटिंग हैबिट्स मतलब जो चीज़ें तुम्हें कम समय में ज़्यादा प्लेजर देती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉर्न देख के मास्टरबेट करना हो गया, कचरा चीज़ें खाना हो गया, रील स्क्रॉल करना हो गया, शॉर्ट स्क्रॉल करना हो गया, गेम खेलना हो गया, दोस्तों के साथ बकचोदियाँ काटना हो गया। तुम्हारे काम के अलावा जो भी तुम्हें चीज़ प्लेजरेबल दिख रही है ना, अगर तुम उसको काट दोगे तो तुम्हारे पास करने के लिए सिर्फ तुम्हारा काम रहेगा, और जब तुम्हारे पास करने के लिए सिर्फ तुम्हारा काम है तो तुम्हारा काम ही तुम्हारे लिए प्लेजरेबल हो जाएगा, और जब तुम्हारा काम तुम्हारे लिए प्लेजरेबल हो जाएगा तो तुम्हारा दिमाग उस काम को तुम्हारी बंदी से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देगा। ठीक है, दैट्स वॉट यू हैव टू डू। ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग स्टार्टिंग में तुम्हें मैनिपुलेट करने का ट्राई करेगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ हज़ारों माइंड गेम्स खेलेगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे आगे घुटने टेक देगा। दैट्स द फकिंग रियलिटी। दूसरा पॉइंट आ जाता है गेमिफाई योर वर्क। ठीक है, अपने वर्क को गेमिफाई करो। नाउ हाउ कैन यू गेमिफाई योर वर्क? ठीक है, मान लेते हैं कि तुम जो है अभी काम करना लिटरली शुरू कर रहे हो, तुमने आज तक कुछ काम नहीं किया। ठीक है, मान लो तुम्हें काम करना आता ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, तुम्हारे को ADHD हो चुका है। ठीक है, तुम्हें काम में अटेंशन देना नहीं आता, तो आज तुम स्टार्ट करो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे का काम। ठीक है, 1 आवर वर्क। ठीक है, ठीक है, 30 मिनट वर्कआउट। ठीक है, हैंड राइटिंग को थोड़ा भाई इग्नोर मारना थोड़ा। ठीक है, 30 मिनट वर्क हो गया एंड 10 मिनट रीडिंग। ठीक है, 10 मिनट रीडिंग। अब ये चीजें तीनों करने के बाद तुम हो जाओगे लेवल 1 पे। ठीक है, लेवल 1। ठीक है, नाउ यू आर एट लेवल 1। अब जैसे ही तुम लेवल 1 को 10 दिनों के लिए ऑपरेट करोगे, मान लो तुमने लेवल 1 में बिताए 10 दिन। ठीक है, 10 डेज, चलो 10 डेज छोड़ दो, बहुत ज़्यादा हो गया, 7 डेज। ठीक है, 7 डेज। वैसे ही तुम्हें लेवल 2 पे शिफ्ट हो जाना। लेवल 2 कैसे क्रिएट करेंगे? 1 घंटे के वर्क को जो है 1 घंटा 20 मिनट बना देना। ठीक है, और 30 मिनट के वर्कआउट को बना देना है तुम्हें 35 मिनट वर्कआउट, और 10 मिनट की रीडिंग को कर देना है तुम्हें 15 मिनट, 12-15 जो भी तुम जितना कर सकते हो उतना बढ़ाओ। चलो 13 मिनट मान लेते हैं। ठीक है, 13 मिनट। ओके, ठीक है,
आई होप तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग एटलीस्ट समझ में आ रही होगी, हैं, ठीक है। सो ऐसे तुम्हें बार बार अपने आप को जो प्रोग्रेस देनी है, बिकॉज जब तुम्हारे ब्रेन को कोई रिवॉर्ड मिलता है ना, तो उसको मजा आता है वो काम करने के लिए। तुमने भी देखा होगा गेम में कि तुम लेवल 1 से जब अपग्रेड मार मार के लेवल 2 पे जाते हो, जब फ्री फायर खेलते टाइम तुम्हारी रैंक लिटरली तुम पुश कर देते हो, तो कितना खतरनाक डोपामिन हिट मिलता है तुम्हें, राइट। तो ऐसे ही ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये रियल लाइफ में तुम्हारी रैंक पुश करेगा, सच में। फ्री फायर में रैंक पुश करना तो भाई हर कोई जानता है, बट यहां पर रैंक पुश करना हर कोई नहीं जानता, और हर किसी के बस की बात नहीं होती रियल लाइफ में रैंक पुश करना। दैट्स हाउ यू कैन गेमिफाई योर वर्क, ठीक है। ऐसे लेवल्स क्रिएट करो, फिर लेवल 3 को तुम 1 घंटा 40 मिनट वर्क कर दो, ठीक है, और 40 मिनट का वर्कआउट और 20 मिनट रीडिंग, है ना। और ऐसे लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 ऐसे करते हुए गेमिफाई करो अपने वर्क को, लिटरली यू विल फकिंग एंजॉय, सच में। बाय द वे ब्रो, इफ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, यू कैन सब्सक्राइब इफ यू वांट। तब तक के लिए भाइयों, बी रिलेंटलेस एंड डोमिनेट।